मास्ले मैजिक एंड मसन के एपिसोड नंबर 11 के साथ आ चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही तड़कता भड़कता होने वाला है, क्योंकि आज होने वाली है फाइट एबल और मार्शल के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होने वाली है। तो लास्ट तक बिना स्किप के देखना। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, कमेंट में बताना कैसे लगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में लैंगडूम की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों की मैजिकल पावर छीनी जा रही होती है और उधर ही मार्शल आ जाता है। और यहाँ पर मार्शल को देख के एबल जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हो जाता है और सोचने लगता है, मुझे तो लगा था कि सिर्फ रियान ही एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि ईविल आइज को फेस कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम रियान से ज़्यादा ताकतवर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये हुआ है कैसे? जिस पे मार्शल घबरा जाता है और सोचने लगता है कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं मैजिक यूज नहीं करता। और वो यहाँ पर अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिस पे एबल उससे कहता है, क्या हुआ तुम्हें? नहीं, तुमने अचानक से कुछ किया। जिस पे वो कहता है, कुछ नहीं, तुम बोलते रहो, जो कह रहे हो तुम करते रहो। और वो कहता है, चलो मैं बच गया। फिर यहाँ पर एबल जो होता है वो मार्शल को अपना वही पुराना वाला ज्ञान पेलने लगता है। भाई आप लोगों को पता ही होगा कि उसने कैसे बताया था कि हर इंसान के अंदर एक बीस्ट नेचर होता है, वही सब बताने लगता है और कहता है कि मैं इन फालतू लोगों को पाल नहीं सकता जिसके पास कुछ भी नहीं होता, जो कमज़ोर होते हैं, और हम सुपीरियर्स का यही काम होता है कि इनसे ताकत को लेना। जिस बात को सुन के मार्शल उससे कहने लगता है कि एक बात बताओ, तुम उसके साथ क्या करोगे जिसके पास पावर ही नहीं है? तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं उसे मार दूंगा। इस बात को सुन के यहाँ पर मार्शल बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है और कहता है, क्या मेरे पास भी मैजिक नहीं यार? फिर यहाँ पर मार्शल उससे कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हारा जो तरीका है वो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता हूँ। जिस पे एबल कहता है कि तुम नहीं समझे हो, तुम भी लगता है एक डिफेक्टिव जीन्स हो। और वो ये कह के उसके ऊपर बहुत सारे पपेट से हमला कर देता है और वहीं से हमारी मस्तानी चाल में लव क्यूट आ रही होती है। और वो यहाँ पर लैंगडूम का दरवाज़ा टूटा हुआ देखती है तो वो सोचती है आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। और वो जैसे ही झांकती है तो वो देखती है बहुत सारे पपेट्स मार्शल के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, क्या यहाँ पर तो मशरूम हेडेड और एबल में लड़ाई हो रही है? और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो मार्शल होता है उसने एक पपेट को बहुत ज़ोर की पंच मार दिया होता है और उस पपेट में से एक लिक्विड सा निकलता है, जो कि जैसे ही ज़मीन पे गिरता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। जिस पे एबल बताता है कि तुम्हें ज़रा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इन डॉल के अंदर है एसिड भरा हुआ है जो कि तुम्हें पूरी तरह से जला सकता है। फिर हमें देखने को मिलता है बहुत सारी डॉल्स मार्शल की ओर आ रही होती है। तभी मार्शल ज़मीन में पड़ी हुई डॉल के हेड को उठा लेता है और बहुत ज़ोर की फोर्स लगा के उन डॉल्स के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में वो डॉल्स होते हैं वो टूट जाते हैं और यहाँ पर सारा एसिड भी ज़मीन में गिर जाता है। जिसे देख के लव जो होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है, क्या इसने बिना डॉल को छुए ही उन्हें मार दिया? ये कितना ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर यहाँ पर मार्शल कहता है, तुम कुछ खराब जीन के बारे में कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो मैंने तुम्हें हरा दिया ना, इसका मतलब कि तुम खराब जीन के हो। फिर यहाँ पर मार्शल उससे कहता है कि आखिर लेमन के साथ तुमने क्या किया? जिस पे वो कहता है, क्या लेमन? मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी मैजिकल पावर को रिसीव कर रहा हूँ। जिस पे मार्शल कहता है, ये सब तुम कर रहे हो लेकिन इसकी वजह से ये लोग बीमार पड़ जाएंगे। जिस पे वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, स्ट्रॉन्ग लोग कमज़ोरों की ताकतों को लेते हैं और यही बात सही है। और ये कह के वो उसके ऊपर 6 हैंडेड पपेट्स को छोड़ देता है और यहाँ पर मार्शल से कहता है, तुम इसे रोक नहीं सकते और चलो दिखाओ अपनी असली ताकत। और वो ये कह के उन पपेट्स को उसके ऊपर छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर जो मार्शल होता है वो एक ही पंच में उन सारे पपेट्स को तहस नहस कर देता है। ये देख के एबल सोचता है कि ये पहले से बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो चुका है। और यहाँ पर मार्शल कहता है, चलो ठीक है, जैसे तुमने कहा था कि ताकतवर कमजोरों से सब कुछ छीन लेते हैं, वैसे ही अब मैं जीतूंगा और तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि लेमन कहाँ है। और इधर दूसरी तरफ जो लव क्यूट होती है वो सोच रही थी, भाई मामला बहुत गर्म हो रहा है, मुझे घर निकल लेना चाहिए। इस पे एबल कहता है कि मुझे लगता है तुम सिर्फ कह ही नहीं रहे हो, तुम करोगे भी ना? जिसमें वो कहता है, हाँ मैं ये करूँगा। और तभी एबल उससे कहता है, तो सिर्फ इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा। और अचानक से मार्शल का खुद का मुक्का उसके मुंह पे लगता है कस के, और यहाँ पर मार्शल का हाथ उसके खुद के काबू में नहीं होता और हमें पता चलता है कि एबल ने मार्शल के ऊपर अपना पपेट वाला जादू किया होता है, जिसकी वजह से हमें उसके आजू बाजू बहुत सारे थ्रेड्स दिख रहे होते हैं जो कि मार्शल को काबू में करे होते हैं। लेकिन फिर अचानक से वो जो थ्रेड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और एबल कहता है कि नहीं, ये सही नहीं होगा, ये एक तरह से वन साइडेड फाइट हो जाएगी, इसीलिए मैं ये नहीं करना चाहता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ से फिन एक कुल्हाड़ी लेके आता है और यहाँ पर एबल बताता है
कि ये तुम्हारा दोस्त है ना जिसका नाम फिन है, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हालत में मिला था, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा ही एंटरटेनमेंट हो सकता है मेरे लिए, इसलिए मैं इसे ले आया। और तुम्हें इससे फाइट करनी होगी, लेकिन इसमें एक रूल है, तुम्हें इसे मारना नहीं होगा। अगर तुमने रूल को तोड़ा तो मैं तुम्हारे दोस्त के सारे पार्ट्स को तोड़ दूंगा, इसीलिए तुम्हें रूल को नहीं तोड़ना। जिस पे मार्शल कहता है ओहो ऐसे खेलना है, तो एबल कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम इसे तोड़ सकते हो, वरना ये तुम्हें तोड़ देगा। और यहाँ पर फाइट भी स्टार्ट हो जाती है, जिस पे एबल अपना ज्ञान बांटते हुए इससे कह रहा होता है, क्या तुम नहीं कर सकते हो, क्या तुम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो। हर इंसान अपने आप को एक अच्छा इंसान समझता है, लेकिन वो झूठ बोलता है। तभी यहाँ पर फिन मार्शल के ऊपर एक एक्स से वार कर देता है, लेकिन यहाँ पर मार्शल बाल उससे बच जाता है और यहाँ पर जो एक्स होती है वो खुद टूट जाती है, जिसे देख के यहाँ पर एबल बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। फिर यहाँ पर मार्शल अपने पास से कॉइन निकालता है और कहता है तुम्हें ये चाहिए ना, तो ठीक है ये रखो। और वो अपनी पूरी फोर्स से उस कॉइन को एबल के पास फेंकता है, लेकिन वो कॉइन एबल के काम से होते हुए उसके मैजिकल थ्रेड्स को काट के वापस से मार्शल के पास आ जाती है। तो मार्शल उससे कहता है सॉरी, लगता है ये कॉइन मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद करती है। और उस थ्रेड के कटने की वजह से यहाँ पर जो फिन के ऊपर मैजिक हुआ होता है वो भी हट जाता है, जिस पे एबल गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना। जिस पे वो कहता है नहीं मैं तुमसे खेलना नहीं चाहता। और वो एबल उसके पैरों पे जादू कर देता है और कहता है इसकी वजह से तो कोई भी नॉर्मल ह्यूमन हिल ही नहीं सकता है। और यहाँ पर मार्शल जो होता है वो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और फिर एबल अपनी पावर से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और अपनी सारी उंगलियां तोड़ देता है, मतलब पीछे कर देता है, तोड़ ही देता है। लेकिन यहाँ पर मार्शल जो होता है वो उसके सारे थ्रेड्स को एक ही बार में तोड़ता है और उसके मुंह पे जोरदार लत्ती दे देता है। भाई इस लात के लिए लाइक तो हो जाने चाहिए भाई, कड़क तोड़ दो लाइक को। और वो दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके खून खच्चर हो जाता है। तभी यहाँ पर एबल जो होता है वो मार्शल के ऊपर एक स्पेल कर देता है, जिसकी वजह से मार्शल धीरे धीरे करके एक पपेट में बदलने लगता है। और वो कहता है बहुत बढ़िया, तुमने मुझे इस स्पेल को करने में मजबूर कर दिया, अब तुम धीरे धीरे करके पपेट बन जाओगे। और यही होता है, यहाँ पर मार्शल पूरा पपेट बन जाता है। और वो उससे कहता है तुम अब मेरी नज़रों में सिर्फ एक यूजलेस रैबिट हो जो कि बहुत ज़्यादा ही चालाक है। और वो उसकी जेब में चेक करने लगता है कॉइन को, लेकिन यहाँ पर कॉइन की जगह निकल आता है क्रीम पफ। और यहाँ पर क्रीम पफ को देख के एबल कुछ सोच ही रहा होता है कि उसे एक बहुत तेज का पंच पड़ जाता है जो कि मार्शल ने मारा होता है। और यहाँ पर मार्शल वापस से नॉर्मल हो जाता है, जिसे देख के लव सोचती क्या इसने क्रीम पफ के लिए ये वापस से नॉर्मल कैसे हो गया, ये क्या हुआ। और यहाँ पर एबल भी सोच रहा होता है क्या इसने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक को कैसे रिपेल कर दिया। और यहाँ पर वो बताता है मेरा जो मैजिक है वो बॉडी के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे वर्क करता है, जिसकी वजह से वो ब्रेन पे जाती नहीं है और वो पूरा इंसान पपेट बन जाता है। लेकिन इसके केस में कुछ और हुआ है, कहीं ये स्पैनल रिफ्लेक्स तो नहीं है। और फिर हमें बताया जाता है स्पैनल रिफ्लेक्स क्या होता है, और ये होता है जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारा अपने आप हाथ पीछे चला जाता है। और सिंपल वे में बताऊं यार, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे थ्रेड्स होते हैं जो हमें क्विक रिस्पॉन्ड करने में मदद करते हैं। जैसे ही आंखों में कुछ जाने वाला होता है तो आंखें जल्दी झपक जाती हैं, वही सिस्टम होता है। और आप लोगों को पता ही है कि मार्शल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका क्रीम पफ। उसे लगा कि क्रीम पफ को खतरा है तो उसने यहाँ पर एबल को चटका दिया। और यही चीज़ सोच के यहाँ पर जो लव होती है वो भी चौंक जाती है और कहती है क्या ये अपने क्रीम पफ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता है अपने जीवन में। भाई इसे कहते हैं बंदा, और कोई बंदा ही नहीं है। फिर यहाँ पर वो कहता है कि मैंने जो अपनी डॉल्स से मैजिक पावर को एक्सट्रैक्ट किया है उन मैजिक पावर को मैं यूज़ भी कर सकता हूँ। और वो यहाँ पर उस मैजिक पावर के गोले को यूज़ करता है अपने अल्टीमेट स्पेल को करने के लिए, और वो यहाँ पर कास्ट भी कर देता है। और उस स्पेल में उस पपेट का नाम होता है हार्न पपेट। और वो पपेट आते ही के साथ साथ यहाँ पर मार्शल के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर मार्शल बच जाता है। फिर यहाँ पर एबल कहता है ये जो हार्न पपेट है वो 100 मीटर की रेडियस में किसी को भी पपेट बना सकता है, और अगर इसके स्टिंग ने तुम्हें छू लिया तो तुम धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लग जाओगे पपेट में। और एक बात और है, इनके इंस्टिंक्ट को तुम देख भी नहीं सकते हो, इसीलिए तुम्हें जैसे ये छुएंगे तुम पपेट में बनने लग जाओगे और फिर तुम पूरी तरह से पपेट बन जाओगे और मेरे काबू में आ जाओगे, और फिर तुम वापस रिकवर भी नहीं हो पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है उस बॉल से बहुत सारे थ्रेड्स निकल रहे होते हैं और वो कहता है मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करता हूँ इसीलिए। और यहाँ पर वो जो डॉल होती है वो उसे बहुत पेल के मार रही होती है, और एक झटके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो डॉल की हालत खुद बहुत ज़्यादा ही बुरी होती है, जिसे देख के यहाँ पर
जो एबल होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और ये कहता है कि आखिर इसने किया कैसे। वो कहता है आप मुझे कैसे अप्रिशिएट करोगे। जिस पे एबल उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक को स्टॉप कैसे किया। जिसमें वो बोलता है कि मैंने सारे स्टिंग्स को तोड़ दिया। जिसमें वो कहता है तुम स्टिंग्स को तोड़ ही नहीं सकते थे क्योंकि तुम उसे देख ही नहीं सकते हो। तभी यहाँ पर जो लव होती है वो कहती है मैंने देखा था। जैसे ही स्टिंग्स उसके पास छूने के लिए आए और उसने जैसे ही छुआ उसने स्टिंग्स को पकड़ लिया और उन्हें तोड़ दिया। इसने ये कैसे कर दिया। और यही बात पे एबल भी सोच रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है और वो खिसियाते हुए उसके ऊपर बहुत खतरनाक वाला हार्मिंग पपेट से अटैक करवा देता है। लेकिन यहाँ पर जो मार्शल होता है वो उस हार्मिंग पपेट को एक ही पंच में ख़त्म कर देता है। और फिर यहाँ पर मार्शल उसके पीछे आ जाता है और उसे पकड़ता है और आसमान की सैर कराते हुए उसे एक सेस्मिक टॉस वाला मैजिक दे देता है और ज़मीन में खूब कस के पटक देता है, जिसकी वजह से यार उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और फिर हमें यहाँ पर एबल का पार्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो बताता है मेरी मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा ही काइंड हार्टेड थी। वो लोगों पे विश्वास किया करती थी, ह्यूमैनिटी की इज्जत किया करती थी। वो कहती हैं कि भले ही हम इसमें पैदा हुए लेकिन हमें चेंज करना होगा। एक दिन वो ऐसे गरीबों को खाना खिला रही थी, तभी एक पागल सा आदमी आया, उसने मेरी मम्मी को चाकू मार दिया और वो वहीं पर मर। और तब भी वो बिलीव करती रही ह्यूमैनिटी पे। मुझे लगता है यही उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि उन्होंने ह्यूमैनिटी पे विश्वास किया, लेकिन मैं ये नहीं करता। तभी मुझे पसंद नहीं है और तभी मैंने अपनी टीम में ऐसे लोगों को चुना जिन्हें इस ह्यूमैनिटी पे विश्वास ही ना हो। और मेरा यही गोल है कि मैं इसे बदल के रहूँगा और मैं कहूँगा मतलब अपना माइंड चेंज नहीं करूँगा। जिस पर वो कहता है मार्शल कि बुरे लोग तो बुरे होते हैं, उन्हें स्टेटस से जज नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका किया भी किया जा सकता है। बस तुम एक काम कर दो, अब मैं ये मैच जीत चुका हूँ, इसीलिए तुम लेमन को रिहा कर दो। जिस पर वो कहता है ठीक है, मैं अब सारे स्टूडेंट्स को फ्री करता हूँ। और वो यहाँ पर लेमन को वापस कर देता है, जिससे मार्शल और लेमन वापस से साथ आ जाते हैं। और उधर जो फिन होता है वो भी होश में आ जाता है और फिर वो लोग वापस साथ मिलके पागलपंती स्टार्ट कर देते हैं, जैसे उनके हुर्रा हुर्री होता है। जिस पे जो एबल होता है वो कहता है भाई ये लोग बहुत ज़्यादा पागल हैं। और उधर ही रेंगते हुए हमारा डॉट भी आ जाता है और डॉट भी उनकी पार्टी में स्टार्ट हो जाता है। भाई मज़े करने लगते हैं वो लोग भी। और वो कहते हैं कि आखिर लेंस कहाँ गया। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लेंस जो होता है वो जा रहा होता है, तभी उसे जो रेयन होता है वो रोक लेता है और कहता है तुम इस स्कूल के नहीं हो ना। और वो अंधाधुन रेयन लेंस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर रेंस जो होता है वो उसके मैजिक को कैंसिल आउट कर देता है। जिस पर रियान कहता है आखिर तुमने मेरे मैजिक को कैंसिल आउट कैसे कर दिया। जिस पर लेंस कहता है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया, कैसे ढूंढा मुझे। तो वो बताता है कि तुम्हें ढूंढना कितना ही आसान था, तुम एक तरह से इनोसेंट ज़ीरो हो, ये सब प्रूव हो सकता है। जिसमें वो कहता है अच्छा तुमने मुझे पहचान लिया। और वो अपना फेस चेंज कर लेता है और हमें पता चलता है ये इनोसेंट ज़ीरो होता है, जिसे रियान बहुत देर से ढूंढ रहा होता है। और वो कहता है मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक स्टूडेंट का सहारा लेना पड़ा। और वो कहता है तुम ही हो ना इनोसेंट ज़ीरो जो कि डार्क मैजिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो। मुझे पता है तुम ही हो, तुम एक चूहे की तरह इस स्कूल में छुपे हुए थे हैं। जिस पर वो कहता है अगर तुम बकवास करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं कुछ ढूंढने आया था यहाँ पर। जिस पर वो कहता है क्या ढूंढने आए थे। जिस पर इनोसेंट ज़ीरो कहता है हाँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे इस स्कूल ही में ढूंढनी पड़ी इसीलिए। फिर यहाँ पर वो सोचने लगता है और इसकी कुछ हरकतें यार मार्शल जैसी लगते हैं। और वो कहते हैं हाँ मैं एबल को ढूंढ रहा था लेकिन वो मुझे कहीं मिला ही नहीं, तुम्हें पता है कहाँ पर है वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही यूजलेस है। जिस पे रॉयन कहता है ये मेरा आंसर नहीं है, तो मुझे जल्दी से मेरा आंसर दो। जिस पे वो कहता है मैं तुम्हें आंसर क्यों बताऊँ, तुम मेरे दोस्त हो क्या जो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँ। और वैसे भी किसी से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए तुम्हें अपना दिल को पहले आराम से खुला रखना चाहिए, तभी तुम किसी से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस की बात है ना, लेकिन तुम्हें यही नहीं मालूम। और वो अपने सर पे पोक करते हुए कहता है नो 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 मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताना, अब मैं जाता हूँ उसे ढूंढने के लिए, मुझे उसे मारना भी है। और वो यहाँ से जाने लगता है और रेयान उसे रोकता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी चक्कू उसके आगे आ जाती है और रेयान रुक जाता है। और फिर हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो कि बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट